बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ईज ट्रेनिंग के मॉड्यूल 2 और यूनिट 3 जो कि ओपन हो चुका है उसके हम एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपने कायदे पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये मॉड्यूल 2 लिखा आएगा, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही मॉड्यूल 2 आप ओपन करेंगे तो आप ये देखें हमारे सामने यूनिट 3 ओपन हो चुका है। अब हम यूनिट 3 की एक्टिविटीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो इस पेज पे देखें तो ये पहली एक्टिविटी है व्हाट डू यू नो। इसमें आप क्या जानते हैं, इसके आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। आंसर दी क्वेश्चन पे आपने क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि इस हिसाब से आपने इसके आंसर देने हैं। तो ये आपके हिसाब से जो आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे लगा के इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। इस एक्टिविटी के कोई मार्क्स नहीं है, ये देखें ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमारे सामने नेक्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है, स्टार्ट सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। तो इसको आंसर दी क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी इस एक्टिविटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग माई रीडिंग लेसन इनटू स्टेजेस। तो आप अपने लेसन को स्टेजेस में अरेंज कर सकते हैं। तो आप इसके मुताबिक बता सकते हैं। इसमें आप आई एम कॉन्फिडेंट भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आई एम कॉन्फिडेंट ही लगाएं। सबमिट करें तो ये आपकी दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने एक एक्टिविटी आ चुकी है, बाइनरी चॉइस एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखें तो इसके क्वेश्चन हैं और यहाँ पे 4 आउट ऑफ 7 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अटैम्प्ट क्विज 9 पे आपने क्लिक करना है। तो ये एक्टिविटी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक द बॉक्स इफ़ यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें जिस स्टेटमेंट्स के साथ आप एग्री करते हैं उनको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपने 7 आउट ऑफ 7 नहीं लगा देना। यहाँ पे देखा जाए तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप लगा दें। उसके बाद स्किमिंग एंड गिस्ट रीडिंग मोर और लेस द सेम, तो ये भी ठीक है, इसको आप लगा दें। उसके अलावा ये वी यूजली स्कैन अ टाइम टेबल, तो टाइम टेबल को भी आप स्कैन करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। इसको आप सबमिट करेंगे तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने सबमिट किया है और ये सबमिट आज फिनिश करेंगे तो इसका आपके सामने अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये देखें ये देखें यहाँ पे हमारी इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट 7 आउट ऑफ 7 100% आ चुका है और ये इसके तीनों ही राइट आंसर हैं। योर आंसर इज़ करेक्ट। तो अब हम बैक पे चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये देखें नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने ये एक PDF फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। ये डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी। इसको आप ओपन करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने तमाम PDF फाइल्स को ओपन लाजमी करना है। ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद इस तरह हमारे पास ऑप्शन आएगा, आपने इसको कैंसिल कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब ये देखें हमारे सामने नेक्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है, मोर अबाउट रीडिंग सब स्किल्स। अटैम्प्ट क्विज 9 पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपने यहाँ पे आंसर देने होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड न्यू वोकैबुलरी। तो बच्चे नई वोकैबुलरी कैसे सीख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखा जाए तो ये वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, तो जब टेक्स्ट में बच्चा को नया लफ्ज़ देखता है तो उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रीडिंग लेसन एक्टिविटी के अंदर वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड हेयर। लर्नर्स रीड द टेक्स्ट क्विकली इन साइलेंस, लुक फॉर वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो क्विकली बच्चा कैसे करेगा, तो यहाँ पे वो स्कैनिंग है। तो वो स्कैन करने के बाद फ़ौरन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर वहाँ पे बता सकेगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, लर्नर रीड द टेक्स्ट अगेन एंड इन पेयर्स मेक अ नोट ऑफ नेम्स। तो बच्चा बार बार उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, उसमें से नेम्स, नंबर्स और डेट्स को नोट करेगा। उसके लिए उसके 5 मिनट मिलेंगे। तो वो कौन सी स्किल यूज़ करेगा, तो यहाँ पे है वो रीडिंग फॉर डिटेल, कि जब वो डिटेल से पढ़ेगा तब वो डेट्स, नेम्स और नंबर्स को नोट करेगा। तो ये तीनों यहाँ पे हमारे आंसर हो चुके हैं। इसको अब सबमिट करते हैं।
इसको अभी सबमिट ऑल हम करेंगे और इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट हमारे सामने अभी आ जाएगा। जी तो ये देखें एक्टिविटी का रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। योर आंसर इज़ करेक्ट वर्ड इन अ टेक्स्ट। उसके बाद योर करेक्ट आंसर इज़ स्कैनिंग और लास्ट पे है जी योर आंसर इज़ करेक्ट रीडिंग फॉर डिटेल। जी तो अब इसको हम बैक पे लेके चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने आ चुकी है बाइनरी चॉइस एक्टिविटी। अटैम्प्ट क्विज़ 9 पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके आपने आंसर देने होंगे। देखें आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं। ये है टिक ऑल दैट अप्लाई। तो यूज़ ऑफ mnemonic टू हेल्प लर्नर टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस एक्टिविटी में ये तमाम ऑप्शंस ठीक हैं क्योंकि मैंने सबको रीड किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस पे टिक लगा देनी है। जी ये देखें यहाँ पे आपने तमाम ऑप्शन जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, इनके आपने यहाँ पे टिक लगा देनी है और इसको आप सबमिट करेंगे और सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखें सबमिट ऑल एंड फिनिश किया। जी तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है। 10 आउट ऑफ 10 100% रिज़ल्ट है। तो ये तमाम ऑप्शंस आपने टिक करने हैं। अब हम बैक पे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये हमारे सामने नेक्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है। अटैम्प्ट क्विज़ 9 पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। मेरे सामने ओपन हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है विच एक्टिविटीज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल फॉर प्री रीडिंग स्टेज। तो प्री रीडिंग स्टेज पे कौन सी एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे है जी ये गेटिंग द लर्नर टू थिंक अबाउट द टॉपिक। उसके बाद है यूजिंग द प्रेडिक्ट। पिक्चर बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं, टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हैं और उसके बाद प्री टीच वोकैबुलरी आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि वाई रीडिंग स्टेज पे आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने, क्योंकि वाई रीडिंग ये होता है कि आपने कोई टास्क करवाना होता है, तो यहाँ पे ये टास्क वाले ऑप्शन आपके वाई रीडिंग में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 में हम चलें तो क्वेश्चन 3 में है पोस्ट रीडिंग स्टेज पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो इसमें ये चारों ऑप्शंस आएंगे। ये चारों ऑप्शंस आपने यहाँ पे लगा देने हैं कि आपने यहाँ पे डिस्कशन भी करनी है, उसके बाद आपने टेक्स्ट को कंप्लीट भी करना है। तो ये चारों ऑप्शन इसके यहाँ पे आएंगे। तो सबमिट ऑल आप करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखें सबमिट ऑल एंड फिनिश हमने किया। ये देखें आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट 100% आ चुका है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पहले के ऑप्शन ये थे, प्री टीच था, यूजिंग पिक्चर्स और गेटिंग द लर्नर्स। उसके बाद यहाँ पे ये टास्क वाले तीनों ऑप्शन हैं और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अब इसको हम बैक पे लेके चलते हैं और हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी अब ये हमारे सामने एक एक्टिविटी आ चुकी है अप्लाइंग रीडिंग अलाउड टेक्निक्स इन द क्लासरूम। तो अटैम्प्ट नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे इस एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ओपन होंगे, उनके आपने आंसर देने होंगे। हमारे सामने ये एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो बिफोर यू बिगिन रीडिंग अलाउड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन यहाँ आपने पहली फिलिंग ब्लैक्स में लगाना है और दूसरा आपने दूसरे में लगाना है। बिफोर यू बिगिन द रीडिंग अलाउड तो प्रीव्यू करना है कि आपने पहले टेक्स्ट को देखना है कि उसका क्या है। उसके बाद है मेक अ नोट ऑफ एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इंगेज आएगा कि बच्चों का आपने इंगेज करना है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिव्यू द रूल्स ऑफ बीइंग। अब कौन से रूल्स आपने देखने हैं, तो यहाँ पे गुड लिसनर के पहले आप रूल्स बताएंगे, उसके बाद बच्चों को इनकरेज करके आप उनका टास्क जो है वो सेट करेंगे। क्वेश्चन 3 है रीड विद डैश। तो यहाँ पे रीड विद एक्सप्रेशंस है कि एक्सप्रेशन के साथ आपने पढ़ना है एंड चेंज योर वॉइस। तो यहाँ पे वॉइस आएगा। उसके बाद है फोकस ऑन द डैश। अब किस पे आपने फोकस करना है, तो यहाँ पे देखिए फोकस ऑन न्यू वर्ड्स, प्रोनाउंस दीज करेक्टली एंड मेक श्योर योर लर्नर्स रिपीट दैम। कि जब भी नया वर्ड आएगा तो आपने बच्चों को कहना है कि उसको आप प्रोनाउंस करें और उसको रिपीट भी करें आपके साथ। उसके बाद 5वां है जी रीड एट अ डैश। एट अ डैश यहाँ पे क्या, रेड एट ए पेस। तो एक आवाज़ होनी चाहिए, उसकी ना ज़्यादा स्पीड हो ना स्लो हो। उसके बाद पॉज एंड आल्सो स्टॉप एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, ताकि बच्चे जो पिक्चर्स को देख सकें। उसके बाद आस्क क्वेश्चंस दैट विल हेल्प लर्नर्स। तो बच्चों से क्वेश्चन पूछने के कौन से, तो यहाँ पे है कंप्रीहेंड
द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के रिलेटेड होने चाहिए। लेट देम फॉर्म कनेक्शंस, तो उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्शंस बनाने दें। मेक श्योर यू ड्रिल, अब यहाँ पे ड्रिल किस चीज़ की होनी चाहिए, यहाँ पे तो वोकेबलरी की होनी चाहिए कि बच्चा अपनी वोकेबलरी को रिपीट भी कर सके विद योर लर्नर्स एंड हैव देम प्रोनाउंस, तो बच्चे पहले वोकेबलरी को सीखें फिर उन वर्ड्स को खुद प्रोनाउंस करें करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 8 है स्ट्रेसिंग डैश, अब स्ट्रेस किस चीज़ पे करनी है, तो साउंड्स पे करनी है स्ट्रेस। एंड बिल्डिंग डैश फॉर लर्नर्स, और बिल्डिंग क्या करेंगे, अब यहाँ पे साउंड के बाद हम फोनिक्स को डेवलप करेंगे, इसको हम करते हैं जी सबमिट, और इसके बाद हम करते हैं सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे, तो हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी ये देखें यहाँ पे अब इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे ये देखें 16 आउट ऑफ 16 100% रिज़ल्ट है। तो ये देखें यहाँ पे इसके आप आंसर भी देख सकते हैं। जी इसको अब हम बैक पे करते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारी यहाँ पे क्विज़ है। तो आपके सामने यूनिट 3 का क्विज़ ओपन हो चुका है। क्विज़ से अटैम्प्ट करने से पहले आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी हैं कि क्विज़ के क्वेश्चन तमाम टीचर्स के सेम नहीं होते, इसलिए आपने यहाँ पे जो मैं क्विज़ दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चंस को आपने देख लेना है, इनको नोट कर लेना है। जब आप अपना क्विज़ अटैम्प्ट करने लगें तो क्वेश्चंस को देखना, अगर आपके क्वेश्चन सेम हो तो फिर आपने उसका आंसर लगा देना, अगर आपके क्वेश्चन सेम ना हो तो फिर आपने 1-2 डिफरेंट वीडियोज़ देख के तो फिर आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्विज़ में अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपके सर्टिफिकेट का इशू बन सकता है। तो अभी आपके सामने ये मैं यहाँ पे इस क्विज़ को ओपन करता हूँ और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके सामने लगे हुए हैं, तो आपने देख लेना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जी तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्विज़ सबमिट किया है, तो इसका आंसर जो है वो 3 आउट ऑफ 4 है, बल्कि एक क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। तो आपने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख के तो फिर आपने अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे रिव्यू में आपके सामने ओपन किया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो लर्नर शुड बी इनकरेज टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ न्यू वोकेबलरी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है कि बच्चों को आपने इनकरेज करना है कि वो वोकेबलरी के मीनिंग जो है वो नए जो लफ्ज़ उनके माइंड में आ रहे हैं या टेक्स्ट के दौरान आ रहे हैं तो उसके वो मीनिंग वगैरह ख़ुद निकालें। उसके बाद लर्नर्स एक्ट आउट अ डायलॉग फ्रॉम द टेक्स्ट इन दी वाइल रीडिंग स्टेज। तो वाइल रीडिंग स्टेज में जो बच्चा है वो कहता है रीडिंग अलाउड करता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। उसके बाद टीचर्स शुड स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट विदाउट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या टीचर को पढ़ाने से पहले उसका कोई बैकग्राउंड बताना चाहिए या, तो यहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, तो ये गलत है, बल्कि वहाँ पे बताना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो फॉल्स आएगा। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन कैन बी टॉट एंड प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग अलाउड। तो रीडिंग अलाउड के थ्रू आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि प्रोनाउंसिएशन करते जब आप रीडिंग अलाउड करेंगे तब प्रोनाउंसिएशन होगी, तो बच्चे उससे प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये इस क्विज़ का मैंने आपके सामने रिव्यू किया है। तो इस तरह आपने सबसे पहले क्विज़ को एक दफ़ा देखना है, क्वेश्चन सेम हो तो फिर आपने उसको अटैम्प्ट करना है, अगर आपके क्वेश्चन सेम ना हो तो आपने क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं करना। उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।